मुल्क की सूरत हाल सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे और आपके सामने है। जी तवज्जो है आपकी? अब ज़रा तवज्जो से चंद चीज़ें सुन लीजिए। जी माशाअल्लाह। सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा मुल्क हमारी निगाहों के सामने है। आज इस मुल्क में हालत यह है कि जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर आज के ज़माने में हो रहा है, उतना जुल्म मुसलमानों पर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ। जी सच मानते हैं आप इस बात को? जितना जुल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौमे मुस्लिम पर आज के ज़माने में हो रहा है, इतना जुल्म अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ। और हालत यह है, ये जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जुल्म रुक नहीं रहा है, जुल्म थम नहीं रहा है, बल्कि जुल्म में इजाफा हो रहा है। और इस जुल्म के बढ़ने की वजह क्या है? दुनिया की ये फितरत रही है कि लोग जब आपके चेहरे पर एक तमाचा मारते हैं और उसके बाद जब कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं सामने वाला बंदा सो रहा है। फिर जुल्म ज्यादा किया जाता है। काश के आपने एक थप्पड़ लग जाने के बाद जवाब दिया होता, तो सामने वाले बंदे को यह एहसास होता कि सामने वाला बंदा जाग रहा है, अब उसको थप्पड़ मारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आप खामोश रहे, तो इंसान की फितरत है, उसने ये सोच लिया कि ये कुछ करने वाला नहीं है। फिर और ज़्यादा जुल्म किया गया, फिर और ज़्यादा जुल्म किया गया। आज पूरे मुल्क में देख लीजिए आप, किसी भी एंगल से कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो कौमे मुस्लिम पर नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, आज हालत यह है, अजान पर पाबंदी का ऐलान, मस्जिदों पर चलते हुए बिल्डोजर हमारी निगाहों के सामने है। उत्तर प्रदेश में और कई सूबों में कितने मदरसों पर ताले लगा दिए गए हमारे सामने हैं। कौमे मुस्लिम के कितने जवानों के साथ मॉब लिंचिंग हो गई हमारे सामने है। कितनी बेटियों की आबरू लूट ली गई हमारी निगाहों के सामने है। कितनों की दुकानें मार्केट में बिल्डोज कर दी गई हमारी निगाहों के सामने है। कितनी जगह जुल्म हुआ हमारी निगाहों के सामने है। हैरानी की बात यह है कि कौमे मुस्लिम का आज भी अंदाज यह है कि जहां बोलना चाहिए मुसलमान वहां खामोश रहते हैं, और जहां खामोश रहना चाहिए मुसलमान वहां बोलते नजर आते हैं। जब से ये हमारा अंदाज बदल गया, तब से जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जुल्म की दास्तानें दोहराई जा रही हैं। और हैरत की बात यह है, पूरे मुल्क में नजर दौड़ा लीजिए, हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। जी दुनिया को हमसे सिर्फ वोट चाहिए, दुनिया को सिर्फ हमसे इख्तिदार की कुर्सी चाहिए, दुनिया को सिर्फ हमारे वजूद से वोट के जरिए सत्ता चाहिए। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अजान के लिए कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। नमाज के लिए कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। मस्जिदों के लिए कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह की नामूस के लिए कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। कोई भी बोलने वाला नहीं है जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाए। कोई बोलने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर की 8 साल की बेटी आसिफा के साथ 8 लोग मिलकर गैंग रेप करें। कोई बोलने वाला नहीं है। तबरेज अंसारी गायब हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। पहलू खान गायब कर दिया जाए, मारा जाए, जुल्म किया जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। आज मुल्क के कोने कोने पे जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। हमारी कौम इसी इंतजार में है कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा हमारे लिए, कोई टीपू सुल्तान आएगा हमारे लिए, कोई औरंगजेब आलमगीर बन के आएगा हमारे लिए।
कोई मौजूदा दौर में मोहम्मद बिन कासिम बन के आएगा हमारे लिए। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, अब कोई सलाहुद्दीन बन के नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम तुम्हें बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान तुम्हें बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी तुम्हें बनना है। जिस तुम रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बनकर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा नारा वही होगा जो नारा किसी भी दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर लगाया था। मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे जुल्म के खिलाफ, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा। और अगर आप ये सोचते रहेंगे हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप यकीन जाने हमारे लिए आज हालात बहुत अच्छे हैं। जब से हमारी शुरुआत हुई है वो हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। किसी ने इशारा किया ना, जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। तवज्जो है आपकी? जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं कि कौम मुस्लिम ये गुलामी क्यों कर रही है? मैं हमेशा खुल के कहता हूं, जब से हमारी कौम में ये छुपे हुए दलाल पैदा हो गए जी, जब से हमारी कौम में ये छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले, रात के अंधेरे में ये दलाल पैदा हो गए। इन्होंने सब बेच दिया। बारी आई जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में कभी जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कभी जवानों की इज्जत बेच दी, रात के अंधेरे में कभी मस्जिदें और मदरसों का सौदा कर दिया। ये क्या सोच रहे थे? परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है, गौर से सुनिएगा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दुनिया कुछ भी कहे, हम आज भी फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हालात आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी निगाहों के सामने हैं। हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार नहीं बल्कि किराएदार हैं। आपने सुना या नहीं सुना? ये सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ऐलान हो रहा है रोज, मुसलमान किराएदार हैं। लोगों के जहन में ये बात कहां से आई? ये बात लोगों के जहन में इसलिए आई कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने जमाने में मुसलमानों ने हमेशा नारा ये लगाया, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। काश के मेरी कौम के जवानों ने ये नारा लगाया होता, हम वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जी बेशक। काश ये नारा मेरी कौम के जवानों ने लगाया होता तो दुनिया को ये पता चल जाता, मोहम्मद अरबी के गुलाम किराएदार नहीं है। हमारी तारीख रही है, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक।
दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाहु अकबर। लगाए, खड़े होकर नारा लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त हो क्या रहा है, मैं बड़ी संजीदगी गुफ्तगू करने लगा हूं, चूंकि आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। इस वक्त हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में खौफ फैलाने की मुहिम जारी है। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? क्या कहा मैंने? खौफ फैलाने की मुहिम जारी है। जारी है। किस बात का खौफ? कभी हमें डराया जाता है जेल से के नाम आ जाएगा, कभी हमें डराया जाता है जान चली जाएगी, कभी हमें डराया जाता है FIR दर्ज हो जाएगी, कभी डराया जाता है तुम्हारा नाम आ जाएगा। रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई। मेरी कौम के जवान कानून के दायरे में उठना चाहते थे मगर कौम के बड़ों ने दबा दिया। हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही, डरा दिया गया, दबा दिया गया, तुम्हारा नाम आ जाएगा। कौम के जवान अपने सीने में डर और खौफ पैदा कर लिया और खामोशी से जाके घर में बैठ गए। हमारा नाम आ जाएगा, जिंदगी हमारी कीमती है। अरे अपनी जिंदगी को कीमती समझने वालों, अगर तुम्हारे हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है तो सुनो क्या